हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज हम देखने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। फॉर्मूला मास किसे कहते हैं, क्या है मूल कंसेप्ट ऑफ द मोलार मास एंड मोल केसेस। सबसे पहले बिगनिंग करते हैं 1.7 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है उसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब जो मास है ये रिलेटेड होता है मास ऑफ द कार्बन 12, यानी जो भी मास आपका है मास इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम्स, यानी C12 कार्बन इज मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट AMU। एक एमयू को डिफाइन किया जाता है मास जो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 ऑफ द कार्बन, मास ऑफ द कार्बन, यानी एक को 12 से डिवाइड करेंगे। 1 MU इज इक्वल टू 1/12 इंटू द मास ऑफ द कार्बन। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दी। मास ऑफ द कार्बन है 1.9926, ओवरऑल आंसर आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट है, इसको अभी हमने रिप्लेस कर दिया है एक यूनिफाइड मास यूनिट से, जिसे हम डाल्टोन कहते हैं। इसका सिंबल U है और DA बोलते हैं। U है यूनिफाइड मास, U स्टैंड फॉर द यूनिफाइड मास, और डेल्टन, इसे आप डेल्टन भी कह सकते हैं। नाउ 1.72 देखेंगे क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। ये एक नेचुरली ऑक्योरिंग एलिमेंट होता है जो एग्जिस्ट करता है, जिसके एग्जिस्ट करते हों आइसोटोप्स। जो भी हमें नेचुरल ऑक्योरिंग एलिमेंट्स मिलते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं। हर आइसोटोप्स का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। अब हर आइसोटोप्स का मैंने मास ले लिया, एवरेज वेट ऑफ द मास ऑफ इट्स आइसोटोप्स, यानी अब मुझे सारे आइसोटोप्स का एक एवरेज वेट निकालना है, तो उसे हम बोलेंगे एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स। ओके, और ये रिलेटिव होता है अबेंडेंस ऑफ द, दैट इज अबेंडेंस यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्योरेंस, कितने परसेंटेज में वो ऑक्योर हो रहा है, इसे ही कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मास। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका रिलेटिव अबेंडेंस दिया हुआ है, और उनका हमने यहाँ पे एटॉमिक मास भी कंसिडर किया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले तो आइसोटोप्स लेते हैं, फिर एटॉमिक मास जिसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिलेटिव अबेंडेंस इन परसेंटेज। 12 कार्बन 12 ग्राम 12 U का होता है, इसका 98% ऑक्योरेंस है। 13 कार्बन 13.0035 1.108% का ऑक्योरेंस। 14 कार्बन का 14.00317 एंड 2 इंटू 10⁻⁻10% ऑक्योर होता है। मतलब समझिए कितना कम मिलता है नेचर से। अब जो मुझे ऊपर जो गिवन डेटा है, यानी फ्रॉम द अबो डेटा एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन का 12U अबेंडेंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये 12 कार्बन के लिए। 13 यानी 13 कार्बन का मैं यहाँ पे वेट ले रहा हूँ, एंड नेचुरल अबेंडेंस डिवाइड बाय 100, ये 13 कार्बन के लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वन 14 ग्राम्स मुझे मिला, यानी 14U 14.0017 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 100, ये 14 कार्बन के लिए। इन सबको मैंने ले लिया। अब इन सबको अगर मैं सिंपली इक्वेट करूँ तो मुझे 12.014 मिलता है। गाइज आप ये कैलकुलेशन घर पे करके देख सकते हैं। यही है एवरेज एटॉमिक मास। फॉर्मूला देखते हैं क्या है ये फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी। चलिए देखते हैं। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है एनी का, उसके लिए हमें मास ऑफ द 20 एनी यानी आइसोटोप्स लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे नेचुरल अबेंडेंस के साथ। सेकंड आइसोटोप का मास लेके उसको अबेंडेंस, उसके नेचुरल अबेंडेंस के साथ लेना पड़ेगा, ऐसे सो ऑन, और सबको डिवाइड बाय 100 कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए ये गिवन डाटा टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक में से रेफ़र कर सकते हैं। 19 पॉइंट ये इन
ऊपर दिए हुए आइसोटोप्स की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, डिवाइड बाय 100 किया तो मुझे 20.707 जू यानी एवरेज एटॉमिक मास मिल गया है। गाइज इसका रेफरेंस आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं। गाइज अब हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जो मैटर होता है ये कंसिस्ट करता है टाइनी इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स। मेटल्स के पास टाइनी छोटे छोटे इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एटम। जितने भी एटम गिवन एलिमेंट हैव्स द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, हर एटम्स की खुद की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इंक्लूडिंग मास ऑफ एटम, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम देयर मासेस। मास ऑफ एटम अलग होगा तो एलिमेंट का मास भी अलग होगा। कंपाउंड्स फॉर्म होता है जब दो एटम्स, कंपाउंड्स आर फॉर्मेड व्हेन एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। जो कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, एन एलिमेंट कंटेन्स द एटम्स, यानी कंपाउंड फॉर्म होगा एलिमेंट से, एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन हो जाएंगे तब। केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, यानी आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें एक अरेंजमेंट एटम्स का टूट के दूसरा अरेंजमेंट बनता है। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द रिएक्शन, ना ही किसी रिएक्शन में एटम क्रिएट होता है और ना ही किसी रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय होता है। नाउ अब है हमारा 1.7.3 मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है गाइस अभी हम देखेंगे। एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एवरेज मासेस। जितना भी आपका मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उन सारे एटम्स का अगर मैं सम करूँ, एवरेज मास निकालूँ, एवरेज एटॉमिक मास निकालूँ और उनका सम कर दूँ तो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ऑल द एटम इन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है उनका एवरेज मास। Molecular mass of the substance is the mass of one molecule substance is related to the mass of the carbon 12। जो molecular mass होता है वो भी related होता है कार्बन 12 से। एग्जाम्पल देखते हैं। जो molecular mass है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये molecular mass of the carbon dioxide is the 1 average atomic mass of carbon plus 2 average atomic mass of oxygen, hence 1 into 12 into 2 into 16 is equal to 44.04। वाटर का भी देखिए 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16, ऑक्सीजन का प्लस 18, H2SO4 का एज फॉलो। ये सारे एग्जांपल्स आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बता रहे हैं। नाउ फार्मूला मास। गाइस क्या होता है फार्मूला मास? फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स विच इज प्रेजेंट इन द फार्मूला। जो भी फार्मूला में आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उनका अगर मैं सम कर लूँ तो वो कहेगा फार्मूला मास। ये यूज़ होता है सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड हमारा NaCl है। NaCl का फार्मूला मास के तहत हम, यानी फार्मूला मास का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं NaCl का वेट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फार्मूला मास का एग्जांपल है NaCl, गाइस याद रखें। नाउ 1.8 मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास। क्या होता है मोल कंसेप्ट एंड मोलार मास? मोल्स को एक्सप्रेस किया जाता है लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। मोल्स एक्सप्रेस होता है लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मोल्स एक्सप्रेस किया मैंने लार्ज नंबर ऑफ द सब एटॉमिक एंटिटीज़। सब एटॉमिक एंटिटीज़ क्या है मेरे? एटम्स हैं, आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेट्रा। ये है सब एटॉमिक एंटिटीज़। ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, इसके लिए हम इनको मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी entities or particles as there are the atom in exactly 12 grams or 0.012 kg of the carbon atoms 12 isotopes। 1 मोल यानी उतना अमाउंट जितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन करेगा अपने एंटिटीज़ और पार्टिकल्स का सम करके। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ C12। पहले मास डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। हमने कार्बन का मास 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स पता लगाया है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता लगाया है। जो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल 1.9। देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल कर दिया मैंने।
नाउ द आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻²3 एटम्स पर मोल। ये एवोगैड्रो नंबर भी होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। यूनिट है मोल और सिंबल है मोल, MOLE, मोल इज द सिंबल। नाउ क्या होता है मोलार मास? द मास ऑफ वन मोल्स एलिमेंट बाय कंपाउंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज द मोलार मास। जो मास होता है वन मोल का यानी एलिमेंट बाय कंपाउंड का, उसे ही कहते हैं मोलार मास, अगर आप इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो मोलार मास है एटम का, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। आप देखिए एलिमेंट क्या है, एटॉमिक मास क्या है और उनका मास बाय ग्राम क्या है। हाइड्रोजन 1.0 ग्राम पर मोल, कार्बन 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल। ये है मोलार मास ऑफ एटम्स। अब हम देखेंगे मोलार मास ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज़ या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मोलार मास क्या होता है। पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस, फिर हम यहाँ पे लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला U एंड देन मॉलिक्यूलर मास ग्राम बाय मोल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन लिया है 32 ग्राम्स पर मोल, वाटर 18 ग्राम्स पर मोल, NaCl 58 U 58.5 grams per mole. As you can follow, take a reference by टेक्स्ट बुक का यूज़ करेंगे, उसमें के ही रेफरेंस ये बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। डिटरमाइन करना है मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का, यानी 6.22 इंटू 10⁻23 मोल्स इंटू 16U एटम इंटू 1.66 इंटू 10⁻23। तो जो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 16.0 ग्राम्स पर मोल। यू कैन रेफर इट। नाउ 19 एंड लास्ट, मोल्स एंड गैसेस। जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का, वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज़ अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम 22.4, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो वॉल्यूम होता है 22.4 dm³ का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसे बोला जाता है मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गैस के n, ये होते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ द गैस। नाउ आप देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, n इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइड बाय 22.4 dm³ पर मोल। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n इंटू, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना है n इंटू एवोगैड्रो नंबर पर मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। गाइस, इसका रेफरेंस लिया गया है बाल भारती की टेक्स्ट बुक 11th केमिस्ट्री से, लेसन नंबर 1। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई डाउट हो, क्यूरी हो, अपना सजेशन देना हो तो फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।